नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर और कारगर तरीका है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो कोरोना से जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को अब तक का सबसे बड़ा बूस्टर दिया है। प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जो लॉकडाउन में टूटी अर्थव्यवस्था की कमर सीधी करने के काम आएगा। इस पैकेज से आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति हासिल होगी। ये आर्थिक पैकेज देश की जीडीपी का 10% है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोकल के लिए वोकल बनने की अपील भी की। पीएम ने लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने और गर्व से उनका प्रचार करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आप अपने लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वोकल बनिए, यानी कि उनको गर्व से इस्तेमाल भी कीजिए, उसका प्रचार प्रसार भी कीजिए। सभी नियमों का पालन करते हुए हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। यही नियम अब हमें आगे लेकर जाएगा। दुनिया की स्थिति हमें आत्मनिर्भर भारत का मार्ग दिखाती है, उसे प्रशस्त करती है। थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है, कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। जो पृथ्वी को मां मानती हो, वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है, तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। तो इस आपदा को भी अवसर के रूप में देखने की जरूरत है और भारत ने इससे पहले भी कई ऐसे मौकों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में लॉकडाउन 4 की भी बात कही, जो नए रंग और रूप, नए नियमों वाला होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें टूटना नहीं है, हारना नहीं है, लेकिन कोरोना से बचते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। कोरोना संकट के बीच देश भर से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं इस बीच कई जगह सरकारी दावों की पोल भी खुल रही है, जिसका कई जगह पर विरोध सामने आ रहा है। मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड के रजवाड़ा पंचायत के रोशनपुर चक्की गांव के स्कूल में 13 प्रवासी मजदूरों को ठहराया गया है। 2 कमरों वाले इस स्कूल का एक कमरा बंद है,
जबकि दूसरे कमरे और बरामदे में सभी मजदूर रह रहे हैं। सभी मजदूरों का थर्मल स्क्रीनिंग तो किया गया, लेकिन किसी का भी सैंपल जांच के लिए नहीं लिया गया और बिना किसी इंतजाम के स्कूल में क्वारंटीन किया गया। व्यवस्था के नाम पर खाना पूर्ति कर प्रशासन चलता बना, जबकि अब भी यहां प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। दिक्कत बहुत परेशानी अभी आया, अभी कुछ यहाँ रहने के लिए अथी नहीं है। ब्लॉक वगैरह जांच करवाया, वो बोला जाके स्कूल में रही, स्कूल में अभी आया तो यहाँ रहने के लिए कुछ भी नहीं। बद इंतजामी के बीच रह रहे इन मजदूरों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, जबकि ये स्कूल सघन आबादी वाले इलाके में है। क्वारंटीन किए गए सभी मजदूर शौचालय और दूसरे कामों के लिए बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों को संक्रमण का खतरा सताने लगा है और इसे लेकर ग्रामीणों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। हालांकि डीएम साहब व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा कर रहे हैं। हम लोग के यह आपत्ति है कि डर लगता है कि बाहर से आए हैं, कहीं कोई आदमी को अगर निकल जाए तो गांव साफ हो जाए, यही डर है। न शौचालय है, न खाना पीना बनाने वाला है, न कोई चीज़ इनको मिल रहा है, अभी यही डर है। सेंटर की संख्या हम लोग बढ़ाएंगे। अभी 47 हम लोगों के क्वारंटाइन सेंटर हैं जिसमें काम कर रहे हैं। लगभग 1000 लोग आ चुके हैं जो विभिन्न केंद्रों में रह रहे हैं और हम लोग नज़र रख रहे हैं और तैयार करके भी रखे हैं। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी हम लोग क्वारंटाइन सेंटर की संख्या बढ़ाएंगे। मुजफ्फरपुर में फिलहाल 79 क्वारंटीन सेंटर चलाए जा रहे हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा प्रवासी क्वारंटीन हैं। वहीं रोजाना अपने बलबूते गांव घर पहुंचने वाले मजदूरों की संख्या भी काफी अधिक है, जिसके लिए जांच और क्वारंटीन सेंटर की संख्या बढ़ाने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। तो इन लोगों को दूसरे प्रदेशों से अपने प्रदेश ला दिया गया, लेकिन क्वारंटीन सेंटर में इंतजाम नहीं होने से नाराजगी इनके खुलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना बंदी की हर बढ़ती तारीख के साथ प्रवासी मजदूरों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। जिन प्रदेशों से घर वापसी के लिए ट्रेनें और दूसरी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई, वहां से मजदूर अपनी परेशानियों के साथ पैदल या फिर साइकिल से लौटते हुए नजर आ रहे हैं। सिर पर जरूरत की छोटी सी दुनिया समेटे 32 मजदूरों का जत्था ओडिशा से चाईबासा होते हुए गढ़वा के सफर पर है। 5 दिनों में करीब 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुके इन मजदूरों को अपने घर गढ़वा के मेराल पहुंचना है, लिहाजा अभी 250 किलोमीटर का सफर बाकी है। पैरों में छाले पड़ चुके हैं और पेट में है तो सिर्फ भूख। उड़ीसा से आ रहे हैं सर। उड़ीसा में कहाँ? दानगदी। क्या करते थे वहाँ? सरिया सेटिंग काम कर रहे सर। अच्छा, तो कब चले थे वहाँ से? हम लोग चले हैं 5 दिन हो गया सर। 5 दिन हो गया। 5 दिन पैदल ही? हाँ सर। अच्छा, कहीं कोई नहीं रुका? नहीं, कहूँ कोई नहीं रुका सर। हम लोग के भूख लगल है, पहले हम लोग के खाना दीजिए, उसके बाद गाड़ी थोड़ा इंतजाम हो जाता तो हम लोग गढ़वा निकल जाते सर। वहीं ओडिशा से कलिंगानगर से निकला 15 मजदूरों का साइकिल कारवां सरायकेला से गुजर रहा है। इन मजदूरों में कुछ को बंगाल के वीरभूम और पुरुलिया जाना है तो कुछ को बोकारो और धनबाद। बचे खुचे पैसों से साइकिल खरीदकर घर की ओर निकले इन मजदूरों में खासी नाराजगी है। व्यवस्था नहीं चाहिए हम लोग का, इतना दिन व्यवस्था नहीं किया। 2 महीना हम लोग बैठे थे, जब भूख में मर रहे थे तब कुछ नहीं व्यवस्था। अब जब हम लोग निकल गए तब व्यवस्था करेगा तो क्या होगा। दूर में जो लोग काम करते हैं वो लोग को ट्रेन में लाया जाता है। हम लोग उड़ीसा में है, इसलिए हम लोग को कोई हेल्प नहीं। इन सब के बीच जमशेदपुर से भी 9 मजदूरों ने साइकिल से अपने घर मध्य प्रदेश का रुख कर लिया है। करीब 800 किलोमीटर की सफर पर निकले इन मजदूरों ने अपना दर्द हमारे संवाददाता से कुछ यूं बयां किया। टाटा नगर जमशेदपुर में स्टील प्लांट में काम करते थे और लॉकडाउन की वजह से कंपनी बंद हो गया। जब तक हम लोगों के पास पैसा था कुछ खाया और बाकी बचा पैसा हम लोगों ने ये साइकिल ख़रीदा। साइकिल खरीदने के बाद हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम लोग साइकिल से ही निकलेंगे यहाँ से। पलायन का शिकार रहे गुमला में भी मजदूरों का लगातार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से साइकिलों से लौटने का सिलसिला जारी है। रास्ते में कहीं भी जांच और भोजन की व्यवस्था नहीं होने से इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गोड्डा के रहने वाले निरंजन और विमल महतो साइकिल चलाकर 17 दिनों में महाराष्ट्र से गोड्डा पहुंचे हैं और अब कभी परदेश नहीं जाने की कसम खाते हैं।
पैसा कौड़ी खत्म हो गया, घर से पैसा मंगा के साइकिल लिए। अच्छा, तो भी ब्याज पे 10 रुपया सैकड़ा पे पैसा लिया है गांव वाले से। खाने पीने में कुछ वहाँ जाना ठीक नहीं, अपना राज्य में ही रहना सही है। अब नहीं जाना है, यही रहना है, काम धंधा करना है। मजबूरी में घर वापसी का ये सफर तमाम उम्मीदों के खात्मे हो जाने के बाद ही शुरू हुआ। सवाल और दर्द यह भी था कि 1000 किलोमीटर दूर फंसे प्रवासियों के लिए बस और ट्रेनें चलाई गई, जबकि उससे कम दूरी पर फंसे अपनों को बेगाना बनाकर छोड़ दिया गया। बहरहाल पैर के छालों का दर्द भले ही कुछ दिन में चला जाए, लेकिन साइकिल के लिए कर्ज तो चुकाने ही होंगे। चाईबासा से उपेंद्र, लातेहार से विकास, गोड्डा से अजीत, सरायकेला से विकास और गुमला से सुशील के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और कोरोना बंदी में पोस्ट ऑफिस आपके द्वार सेवा एक वरदान साबित हो रहा है। पहले डाकिया चिट्ठी और संदेश लाया करते थे, लेकिन कोरोना बंदी में लोगों के घरों तक पैसा पहुंचाने का काम डाकिये कर रहे हैं। नवादा डाक विभाग ने एक दिन में 7000 से भी अधिक ग्राहक से लेकर 58 लाख रुपए तक लोगों के घर पहुंचाया, जो एक कीर्तिमान स्थापित करता है। कोरोना संक्रमण से बचाव का मुख्य मंत्र है सोशल डिस्टेंसिंग। बैंकों में भीड़ से बचने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए नवादा डाक विभाग इच्छुक लोगों को राशि निकासी की सुविधा उनके घर पर ही मुहैया करा रहा है। नवादा डाक विभाग ने आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के तहत एक दिन में 7000 से भी अधिक ग्राहकों तक पहुंचकर 58 लाख रुपए का भुगतान कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पैसा निकालने जाते थे नवादा या पोस्ट ऑफिस अपने गांव में बाहर जा कर के, तो आज हम लोग को घर ही में आकर के पैसा पोस्ट ऑफिस से दे रहे हैं, तो अच्छा काम है। मैंने घर बैठे हम लोग को पैसा मिल रहा है। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, और घर में जाके सेवा, जितने भी यूजर हैं सब लोग घर में ही जाके, और जितने भी जगह से बुलाया जाता है हम लोग वहाँ जा के पैसा निकालने का काम करते हैं। पोस्टमास्टर के अनुसार लॉकडाउन के दौरान जिले में 25,000 से अधिक खाते खोले गए हैं। लाभुकों को अब सीधे उनके अकाउंट में सब्सिडी का पैसा पहुंच रहा है। नवादा प्रधान डाकघर के अधीक्षक ने बताया कि ये सेवा निरंतर जारी है। अब तक कुल 35,507 लोगों के बीच 7 करोड़ 24 लाख 89 हजार रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गांव तक लोगों को 10,000 रुपया तक भुगतान कर रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड के दौरान हम लोग 20,000 डायरेक्ट बेनिफिट का खाता, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता भी हम लोग खोले हैं। 58 लाख का भुगतान और 7,000 ट्रांजैक्शन एक नवादा के लिए कीर्तिमान है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए डिजिटल व्यवस्था अभी सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रही है। कोरोना बंदी में गांव में डिजिटल भारत की तस्वीर डाक विभाग के कारण ही संभव हो पाई है। ऐसे में डाक कर्मी किसी कोरोना योद्धा से कम नहीं। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। कोरोना बंदी में कम बंद होने से कारोबार से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका सीधा असर पड़ रहा है उस पर, और कारोबार से जुड़ी महिलाएं बेरोजगार हो चुकी हैं। भूखों मरने की स्थिति उनके सामने है, और ऐसे में दरभंगा की जीविका से जुड़ी महिलाओं ने इन्हें मास्क बनाने के लिए प्रेरित किया, और अब आलम यह है कि मास्क से होने वाली आमदनी महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत है। किसी भी इंसान के लिए जीविकोपार्जन का एक साधन होता है। यदि वो साधन ही छिन जाए तो क्या होगा? लॉकडाउन में कुछ ऐसा ही हुआ विभिन्न कारोबार से जुड़ी महिलाओं के साथ। लेकिन इस विपदा की घड़ी में जीविका समूह ने मदद का हाथ बढ़ाया और सिलाई मशीन से मास्क बनाने का काम ऑफर किया। फिर क्या था, ये महिलाएं रोज हजारों मास्क बनाकर खुशी खुशी अपने परिवार का पेट पाल रही हैं। दरभंगा के ओझल गाँव की गलियों में सिलाई मशीन की आवाज इस बात की गवाही दे रहा है कि लॉकडाउन में घर बैठे काम मिलना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं। तो हम लोगों के पास कुछ काम था नहीं अभी के टाइम में, तो ये जीविका ग्रुप में जुड़े हुए हैं। इसी द्वारा जैसे मास्क का ऑर्डर आया हुआ है हम लोगों को। पहले तो हम लोग मशरूम की खेती और अगरबत्ती का व्यापार करते थे। यहाँ महिला स्वरोजगार टाइप का चलता है, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से ये सब खत्म हो गया। बहुत अच्छा तरीका से मतलब हम लोग सीखते हैं, इसका अच्छा भी आमदनी भी हम लोग को लगता है कि अच्छा ही मिल रहा है पैसा।
इधर दरभंगा के डीएम त्यागराजन एमएस भी महिलाओं के इस काम से काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि अभी मास्क की बहुत डिमांड है, अगर महिलाएं मास्क बनाती हैं तो ये अच्छी बात है। अभी मास्क का हम लोग को जरूरत है, जीविका के माध्यम से करा रहे हैं। इस तरफ हमारे जो असर्ट हैं आशा झा जी और उस प्रकार की जो पुराने मैथिली मिथिला पेंटिंग के जो कलाकार हैं उन लोगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी हम लोग लगातार उन लोगों के भी ऑर्डर दे रहे हैं। बहरहाल इस आपातकाल में मास्क बनाकर समाज सेवा के साथ साथ घर बैठे रोजगार मिलने से महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट यानी जीविका ने ये साबित कर दिया है कि बिहार की हुनरमंद ग्रामीण महिलाओं के लिए जीविका रोजगार का एक बेहतर विकल्प है। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। बिहार में कोरोना का कारखाना बने मुंगेर में डीजीपी ने हालात की जानकारी ली और डीआईजी मनु महाराज, एसपी लिपि सिंह समेत कई अधिकारियों के साथ कोरोना के बढ़ते मामले की समीक्षा की। साथ ही प्रवासी मजदूरों के मुंगेर आने को लेकर स्थिति की भी समीक्षा हुई। बैठक के बाद डीजीपी ने कोरोना के रेड जोन बन चुके नगर परिषद जमालपुर का भी निरीक्षण किया। रोड पर कुछ लोग गाड़ियां चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, तो उसको देख करके आम आदमी को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे लिए छूट है। जो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो लोग हैं जो पास पर घूम रहे हैं, जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोग हैं, जो आपातकालीन सेवाओं से संबंधित लोग हैं, या जिन गतिविधियों में थोड़ी सरकार की तरफ से छूट दी गई है उससे संबंधित लोग। इनको देख करके लोगों को, आम लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि हमें भी छूट है। बगहा में कटाव निरोधी कार्य में धांधली का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। लोगों का यह आरोप है कि पीपी तटबंध के एंटी रूजन कार्य में बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती जा रही है, जिसमें सिंचाई विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों ने वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही काम में सुधार नहीं होने पर लोगों ने काम बंद कराने की भी चेतावनी दी। मधुबनी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को आई जांच रिपोर्ट में मधुबनी के 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही मधुबनी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है, जिसमें पंडौल प्रखंड निवासी एक ऐसा भी मरीज शामिल है जिसके सैंपल की जांच गाजियाबाद सदर अस्पताल में हुई थी, लेकिन जांच रिपोर्ट आने से पहले ही ये शख्स मधुबनी लौट आया। फिलहाल इसे भी मधुबनी के झंझारपुर स्थित कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। मंगलवार को जिन 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई उनमें 3 अहमदाबाद से और 1 दिल्ली से लौटा है। बेगूसराय में कल शाम बेखौफ अपराधियों ने 2 युवकों को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना नगर थाना के दीपशिखा चौक के पास की है। जख्मी दोनों युवकों को गंभीर स्थिति में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। किराना व्यवसायी राजकुमार अपने दुकान के बाहर बैठे थे, तभी बाइक पर आए अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें राजकुमार जख्मी हो गया। वहीं गोली मारकर भागने के दौरान अपराधियों ने उसके एक साथी को भी गोली मार दी। पुलिस ने मौके से पिस्टल का मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस और 3 खोखे बरामद किए हैं। तो न्यूज़ 18 की आपसे अपील कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना न भूलें।